जिनके पास है, समय है, लेके रख लें। पानी, एक बर्तन जिसके अंदर आप यहीं बैठे बैठे जलनेटी कर सकते हैं। मैं ये दिखाऊंगा बैठे बैठे आपको। जिनके पास लोटा है, लोटा निकाल लें। ये मैंने पॉट भी रख लिया अपने पास कि टॉयलेट में क्यों जाए कहीं और। आज सब कुछ आपको आपके आसन पे दिखाया जाएगा पूरा। थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको, जो आप देख पाए अच्छी तरह से। ठीक है, ये पानी है, मैंने इसमें नमक पहले मिला रखा है पहले से ही। जिनके पास पॉट है तो कृपया पॉट निकाल लें इस प्रकार का। गुप्ता जी, अपना माइक ऑन रखेंगे आप, अपना माइक ऑन रखेंगे क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ। ये सबकी स्क्रीन में नहीं देख पाऊंगा मैं। तो आप मुझे बताएंगे सभी लोगों ने अपना लोटा निकाल लिया है या नहीं? देखो इशारे से, ओनली इशारे से बता दीजिए। तैयारी कर लीजिए, 5 मिनट का समय है हमारे पास। लोटा देखो पे इसमें स्क्रीन में, लोटा स्क्रीन में देखो, निकाला सब लोगों ने नहीं निकाला। कल हमने मैसेज भी डाला था इसीलिए। एक वीडियो देख लीजिए सभी लोग। चलिए सब लोग आ जाइए एक बार, अपने स्थान पर आ जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी एक बार हमने लोटे में गिरा। किसी के पास ही नहीं लोटा। रवि, अब स्थिति मेरी कैसे बनती है, मैं पहले से दिखा दूं बैठ के। कागासन, इस पर हम बैठते हैं कागासन में। तो कई बार क्या है, साधक पहचान नहीं पाता कि मेरा श्वास कौन सी चल रही है, राइट चल रही है लेफ्ट चल रही है। जो नहीं समझ पाते वो राइट से स्टार्ट कर देंगे, अन्यथा मुझे मालूम नहीं पड़ पाता मेरी सांस कौन सी चल रही है, तो आप राइट नोस्ट्रल से ही स्टार्ट करें, अन्यथा चेक कर लें। जो स्वर ज्यादा चलेगा उसमें आप पहले, और जो ये स्वर मेरा पहले चल रहा है राइट वाला, तो लेफ्ट वाली टांग पीछे रहेगी, नीचे रहेगी। अगर राइट वाला चल रहा है तो राइट नीचे रहेगी, लेफ्ट ऊपर रहेगी। ठीक है जी, ये मैंने रख लिया बर्तन, और मैंने एक पीछे आता हूँ हल्का सा, आप देख पाएंगे। हाँ, अब ठीक रहेगा। इस लोटे को लेफ्ट साइड लगाना है आराम से, और मुख आपका खुला रहेगा, होठ आपके खुले रहेंगे, श्वासें आपकी आपके होठ मुख से आती और जाती रहेंगे, नोज से कोई भी श्वास नहीं लेगा। ओके, अब देखिए, ये लगा लिया मैंने, इसको हाथ के यहाँ लगाया। देखिए पानी आ रहा है आराम से, बात नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, श्वास आ रही है। ये हो गया। एक साइड से हो गया, इसको दूसरा कर लेते हैं। जो लोटा ऊपर रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, जो पानी जहाँ गिरेगा वो नीचे। दूसरा कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। कोई समस्या नहीं है इसमें, आपके मुख से सांसें आपकी ओर जा रही है। करने के बाद पानी का अंश मेरे नाक में रह गया है, क्या करेंगे, एक नोस्ट्रिल दबाएंगे, सांस भरेंगे अपने मुख से, और नाक के द्वारा सांस छिड़केंगे थोड़ा साइड से। ये क्रिया पूरी हो गई हमारी। ठीक है जी,
अब सभी लोग अपने अपने लोटे निकाल लीजिए। जिनके पास है एक बार करें अवश्य। देखिए मैंने करके दिखा दिया आपको। नीचे बढ़ रख ली, बहुत सुंदर मुंडन लाल जी रख ली। जिनके पास है लोटे निकाल लीजिए। शायद सभी योग साधकों के पास हैं। शुरू करें भाई जी? हाँ जी, शुरू करें? हाँ स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ मुख खोल के रखें, अपना मुंह खोल के रखें, मुख को बंद नहीं करना बस। और श्वास आपकी मुंह से आती और जाती रहेगी। आज हम घड़े के मुख को शुद्ध कर रहे हैं, तो सर से गले तक है। तो बात नहीं, कभी कभी तकलीफ होती है, कभी कभी करते हैं अभ्यास को। तो नहाने के बाद अब टॉयलेट के अंदर जो लोटा रखिए, आप नहाए भी, आपने नहा भी सुबह सुबह आप लीजिए, और साथ साथ अपना गला, कान, आंखें तीनों को शुद्ध कर लेंगे। बहुत बढ़िया। रवि भाई जी कर रहे हैं, रेणु जी कर रही हैं, शायद और भी कोई साधक कर रहे हैं, देख लेते हैं। शायद और भी कर रही हैं, सोनिया जैन भी कर रही हैं। देखिए दोनों साइड से करें, अपने मुंह को खोल के करें। तो श्वास आपके मुंह से ही आएगी और मुंह से ही जाएगी। बहुत बढ़िया। हमारी सोनिया बहन एक कोशिश करती हुई, बहुत सुंदर। शायद लोटा भी तांबे का है इनके पास, कॉपर का है। तो आज तो केवल हमने दिखाया है, अब एक हफ्ते का समय रहेगा। अगले हफ्ते सोमवार को भी फिर इसी का अभ्यास करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि लोटा मेरे पास नहीं है। अब श्वास को बाहर छिटकिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सभी साधकों ने देखा। अभी रवि भाई जी हमारे कर रहे हैं, अभी शायद अभी काम चल रहा है उनका। बहुत बढ़िया। रवि भाई जी की स्कीम को लगा सकते हैं आप। रवि भाई जी मुंह से ही सांस लेनी है, मुंह से ही सांस छोड़नी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं आज। बहुत सुंदर। तो नोज वाला भाग हल्का से नीचे रखिए आप। नोज वाला भाग हल्का से नीचे, हाँ। पीछे वाला सर ऊपर, आगे वाला थोड़ी को नीचे रखें, तो बैलेंस आएगा पानी का। बढ़िया, एक फ्लो मिलेगा, बहुत सुंदर। देखिए अब मुख से श्वास लेके एक नोज पे अंगूठा लगाएंगे। पहले मुंह पूछ लीजिए, अपना मुंह को पूछ लीजिए आराम से। हाँ इस प्रकार, बहुत सुंदर। कि पानी का अंश मेरा न रह पाए। गला, कान और आंख, ENT, घट शुद्धि की पहली क्रिया आरंभ करी हमने। घड़े को ऊपर से साफ किया, जो शरीर रूपी घड़ा है हमारा, आज ऊपर से उसको क्लियर किया हमने, उसके मुख को साफ किया। थोड़े से पूछ लीजिए। चलिए बैठ जाइए अपने आसन पर। इसको करने के बाद कपाल भाती प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का हल्का सा अंश भी आपके मस्तिष्क में नहीं जाना चाहिए। सभी लोग, सभी साधक अपने हाथ घुटनों पर रख लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए सुखासन में, और कपाल भाती प्राणायाम करना आरंभ कर दीजिए। सभी को मालूम है, समय भी हमारे पास है अभी। 5 मिनट्स ओनली, ज्यादा नहीं कराएंगे। ओनली 5 मिनट्स ईमानदारी से कपाल भाती प्राणायाम करें। कंधों को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, कोई काम नहीं कंधों का भी। नाभि से नीचे वाले पेट को प्रेस करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया गया था, लंबी गहरी सांसों के माध्यम से हमने श्वास आती है, श्वास सही से बाहर जाती है, तो नाभि वाले पेट को मैं प्रेस कर लेता हूँ। उसी पेट को प्रेस करना है हमने।
कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से पूरा प्रेशर लगाइए, श्वासें अपने आप आएंगे शरीर में, शरीर अपने आप ग्रहण करता है। जो साधक हमारे समझ नहीं पाए, एक बार खांस के देखें आप कैसे खांसते हैं, तो स्वतः पता लगेगा आपको पेट किस प्रकार अंदर जा रहा है। उसमें केवल मुंह खोल के खांसते हैं, इसमें मुंह बंद करके खांसना है, क्रिया वही है। खांसते समय भी श्वास अपने आप अंदर जाती है, इसमें भी श्वास अपने आप अंदर जाएगी। इसमें आपका मुख बंद रहेगा, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे बहन जी। दीप्ति बहन जी, गर्दन बिल्कुल फ्री, गर्दन बिल्कुल ढीली, बिल्कुल ढीली गर्दन, गर्दन का कोई काम नहीं। हमारी दीप्ति बहन है, गर्दन को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, केवल पेट का काम है। इसमें श्वासें अपने आप आ रही हैं, मैं केवल प्रेशर से सांसों को बाहर निकाल रही हूँ। बहुत सुंदर। सभी साधक को इष्ट। मंजू बहन, अगर नीचे वाले पेट को प्रेस करेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। आप कि कहीं कोई कमी होती है, पर हम कमी को नहीं बताएंगे। हमारे गुप्ता जी कंधों को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। नाम लिया जा रहा है तो ये ना सोचें कि हमसे क्यों कहा जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी और सुंदर स्थिति बन पाए। आप एक बार खांस के देखें, सभी साधक जिनका कहीं कोई कमी लगती है, बस खांस के देखें। बलोत्रा जी, बेहतर है आपका, कंधे को सीधा कर लें तो और अच्छा रहेगा आपका। हमारी मिसेज अखिलेश जी बेहतर कर रही है। विष्णु गुप्ता जी मिसेज, शायद कोई बोलने में मिस्टेक हो गई। मिसेज विष्णु गुप्ता जी, अब ठीक है शायद। ओके, तो हंसी पूर्वक, आनंद पूर्वक इस प्राणायाम को दीजिए, स्टॉक लगाइए। फायदे देखिए जलने के लिए, कपालभाति अवश्य कर रहे हैं, पर तो सुनते भी रहिए। पेट का काम चल रहा है, पेट पे काम चल रहा है। जलनीति से गले संबंधित दोष है, वो थोड़े कम दूर होते हैं। आपने देखा होगा नोज संबंधित समस्या, नाक से श्वास नहीं आती, खर्राटे आते हैं, तो श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, तो मुंह खोल के सांस लेता हूँ तो श्वास नली आपकी और आपके रोम छिद्र जो बाल हैं आपके नोज के अंदर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। चेहरा भी ग्लो करेगा, आंखें, आंखों की ज्योति भी जो है वही रहेगी, कम नहीं होगी। आज हमने केवल जल नीति करी है, जब आगे बढ़ेंगे तो आगे लाभ ही लाभ हमें मिलते हैं। जैसे रबड़ नीति बढ़ते हैं तो गले को भी प्रभावित करता है, और सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी आवश्यक है, और नमक को डालें अवश्य। नमक का काम है साफ करना, जो भी चीज जमी होगी मेरे नोज के अंदर तो लुक के उसको साफ करेगा। कंधे फ्री छोड़ दें। मिसेज विष्णु हरी गुप्ता जी, जितना कंधे फ्री छोड़ेंगे उतना आनंद ले पाएंगे। केवल पेट का काम है, विशेष ध्यान पेट का। चलिए आते हैं वापस, सांसों को बाहर कर दीजिए। मूल मन लगा हुआ था, नहीं लगा तो लगा लीजिए। नाभि को अंदर प्रेस कर दिया। देखिए
कौन सा पेट अंदर गया मेरा? नाभि से नीचे वाला पेट, क्योंकि नाभि से ऊपर वाले पेट में डायफ्राम है। वेदन खोल के चेक कर लीजिए। ये था मेरा बाहरी कुंभक। यथास्थिति रुकिए, आप मुस्कुराते हैं, कितना रुका जाए, तीरों पर ढीले छोड़ दीजिए। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल भरिए, उन्हें मूल बंद, उद्यान बंद और जाग बंद। सामान्य सांसों में मैं ज्यादा देर तक रुक पाता हूँ, रुक पाती हूँ। पहले बाहरी कुंभक था, अब आंतरिक कुंभक। ये कुंभक ही प्राणायाम है। ये प्राणों को शुद्ध करता है, पांचों प्राणों को शक्ति प्रदान करता है। तिरुमय छोड़िए, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास आरंभ कर दीजिए। समय हमारे पास सीमित रहता है। सहज पूर्वक सांसों को भरना है और सहज पूर्वक ही सांसों को खाली। शरीर पर प्रेशर केवल उतना ही दे जो मेरी आरामदायक स्थिति बन सके। देखिए, नोज मेरी क्लियर हुई। सांसों में जो अवरुद्ध पैदा हो जाता है, जिस प्रकार किचन की नाली रुक जाती है, पानी का प्रेशर डाल के हम साफ कर देते हैं, उसी प्रकार हम नोज को साफ। रात को निद्रा भी अच्छी आती है, श्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं है। तो 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी सांसें नॉर्मल करेंगे बढ़ते हुए। उसके बाद प्रार्थना एवं शांति। हाथ ध्यान मुद्रा में कर लीजिए सभी साधक, ये साधकों ने नहीं किए। श्वास भरिए अपने पेट में, अपने ध्यान को आगे लेके जाए स्थान पर। इस वाइब्रेशन को महसूस करें, अपने मन को लगाएं, देखें उसको। माता पिता, गुरुजन एवं प्रसन्न मुद्रा में अपने सूक्ष्म शरीर से उनको प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्म वेला में, काव्य वेला में एक चौंटिंग और ओम चैंटिंग, ओम ध्वनि। सांसों को सहज अपने पेट में भरें। वैदिक प्रार्थना शांति पाठ
मैं अपने ईश्वर से कर रहा हूँ। जो कुछ बोलेंगे अपने कानों में अवश्य सुनेंगे। पूरा ध्यान अपनी आवाज पे लगाएंगे। आरंभ करें। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दना। मृत्युमुक्षीयमामृता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथिवी शान्तिरापः शान्ति। औषधय शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। क्या क्या बोला मैंने? शायद कुछ शब्द याद रह गए, कुछ शब्द यही प्रमाण है हम जीव है वो ईश्वर। सब कुछ याद रखते हैं वो। भूतकाल भी याद है, वर्तमान काल भी याद है, भविष्य काल भी याद है। हमें केवल ईश्वर की भक्ति करनी है, प्रार्थना करनी है उनसे। हम उन जैसे कभी नहीं बन सकते। उनका सानिध्य प्राप्त करना है। जो आनंद लिया उस आनंद को समाहित होने दे दीजिए अपने शरीर में, मन में एवं मस्तिष्क में। दोनों हाथ उठाइए, बस पर घर्षण से अब उसी एनर्जी को ले जाइए अपने हाथों से। चारों ये अंगूठे मेरे मिले हुए हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है और हम हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। उस एनर्जी को फील कीजिए जो आपके हाथ में आ रहा है। उन्हें उसी एनर्जी को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर में धारण कर दिया। जो कुछ मेरे शरीर के पास था उसमें वही लौटाया मुझे। उन्हें दोनों हाथ उठाते हैं, धीरे से पलकों को सहलाते हैं, धीरे धीरे। सभी योग प्रेमियों को एक बार उन्हें धन्यवाद। जय श्री राम। आदरणीय विष्णु हरि
धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी, बहुत सुंदर आज की आपने जल नीति और उसके बाद के क्रियाएं कराई। आपकी पूरी टीम ने बहुत सुंदर। सर एक चीज पूछनी थी कि इसमें जल में ना टेम्परेचर कैसा होना चाहिए पानी का? नॉर्मल टेम्परेचर और पानी नमक वाला ही यूज करना? गर्म हो ना पानी ठंडा नमक हो। वाला ही यूज करना चाहिए इसमें? हाँ जी, पानी नमक वाला ही यूज करना चाहिए? हाँ हल्का सा नमक डाल सकते हैं इसमें। ठीक है भैया। आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो नमक का उपयोग नहीं करें, इसे ध्यान। जिन साधकों का हाई ब्लड प्रेशर है वो नमक का उपयोग नहीं करें। बाकी कोई और साधक पूछना चाहे तो कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मंडे जैसे मैसेज डालने जाएगा, सभी लोगों के हाथों में लोटा होना चाहिए। ठीक जी, गुप्ता जी। जैसा आदरणीय वीरेंद्र जी का निर्देश है, सभी लोग अगले सोमवार को जल नीति का अभ्यास करेंगे। जिनके पास लोटा है वो तो उसी से करेंगे, जिनके पास नहीं है वो उस लोटे का प्रबंध करके, और जिस प्रकार आदरणीय वीरेंद्र जी ने क्रिया करके दिखाई बहुत सुंदर तरह से, वैसे ही करने का प्रयास करेंगे। आशा है आज की योग साधना का सभी साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। आदरणीय वीरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, मनिंदर लाल जी, आदरणीय रेणु जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम के समापन से पूर्व शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम सदैव सत्य बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के बाद हमारे आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का विशेष कार्यक्रम प्रतिदिन होता है। जो साधक रुकना चाहें वो रुक सकते हैं, और जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत आपका। योग साधना के पश्चात अब बारी चर्चा की। योग साधना कराने के लिए आदरणीय वीरेंद्र जी और उनकी टीम, जिसमें रेणु जी, आदरणीय मल्होत्रा जी और आदरणीय मुनिंदर लाल जी उपस्थित थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना और एक विशेष क्रिया, जल नीति की क्रिया आदरणीय वीरेंद्र जी ने आज कराई। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस केवल इस लोटे का अरेंज करना पड़ेगा। लोटा आपको भारतीय योग संस्थान के किसी केंद्र प्रमुख के पास मिल जाएगा, या बाबा रामदेव जी के सेंटर से भी आपको ये लोटा मिल जाएगा। तो आप उसको प्रबंध कर लीजिए ताकि आप का लाभ उठा सकें, क्योंकि आगे जब ये मौसम परिवर्तन होगा, धीरे धीरे बारिश होना शुरू होगी, तो कई बार हमारी सर्द गर्म होने से नाक बंद हो जाती, तो उसको भी ये सही रखेंगे ये क्रिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं।
चर्चा का कार्यक्रम। अब चर्चा